इमरान खान ने खातून जज को धमकी देने पर अदालत से माफ़ी मांग ली। अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद नहीं की। इमरान खान ने खातून जज से ज़ाती हैसियत में माफ़ी मांगने की इस्तदा कर दी। कहा, अगर अदालत समझती है कि मैंने हुदूद पार की तो मैं खातून जज से जाकर माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। कभी भी अदलिया के जज्बात को ठेस पहुँचाने की नीयत नहीं थी। यकीन दिलाता हूँ आइंदा कभी भी ऐसा अमल नहीं होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, आपका बयान रिकॉर्ड करते हैं, फ़र्द जुर्म आयद नहीं कर रहे। आपने अपने बयान की संगीनी को समझा। आपकी अदालत है, हम आपकी अदालत में बयान को कद्र की निगाह से देखते हैं। चेयरमैन पीटीआई को तहरीरी हलफनामा जमा कराने की हिदायत। तौहीन अदालत केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल जावेद कहते हैं कि अदलिया का फैसला इमरान के हक में आएगा। इमरान का जो मौक़िफ़ कल था वही आज भी है। इमरान खान के अरबों रुपए बाहर नहीं, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स नहीं। इमरान खान कुछ अरसे बाद एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हलफ उठाने जा रहे हैं। खान साहब ने तैयारी पकड़नी है, हम मुकम्मल तैयार हैं। आंसू गैस के शेल और रबर बुलेट्स मुजाहिरीन पर बरसाने के लिए जदीद तरीका इख्तियार किया जाएगा। इमरान खान जैसे शख्स से बात मुमकिन नहीं, वज़ीर दाखिला का इमरान खान को पैगाम। राना सनाउल्लाह ने कहा कि रेड जोन को आज खोल रहे हैं। खान साहब आने का इरादा जाहिर करेंगे तो दोबारा सील करेंगे। सूबों ने पुलिस नफरी भिजवाने से इनकार किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पीटीआई को अंदाजा है कि 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर पीटीआई को कौमी असम्बली में वापसी का मशवरा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अवाम ने आपको 5 साल के लिए मुंतखब किया। मुंतखब अरकान का पहला फ़र्ज असम्बली में शमूलियत इख्तियार करना है। करोड़ों अफराद इस वक्त सैलाब से बेघर हो चुके। मुल्क की मुआशी हालत भी देखें। कौमी असम्बली से मरहलावार इस्तीफ़ों की मंजूरी के मामले पर पीटीआई को मुतल्लिका फोरम से रुजू करने का मशवरा दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पीटीआई वकील से कहा, मुमकिन है इंतखाबात से आपका सियासी फ़ायदा हो, लेकिन स्पीकर के तरीक़ाकार में बज़ाहिर कोई गलती नहीं। कासिम सूरी का फैसला इसी इरादे से लगता है कि जैसे तहरीक अदम एतमाद पर किया था। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने गहराई से कानून का जायज़ा लेकर फैसला किया होगा। पार्लियामेंट से ताउन अदालत का फ़र्ज़ है और हम करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, कासिम सूरी ने एक पैराग्राफ में 123 इस्तीफ़ों की मंजूरी का लिख दिया। ये गलत मिसाल कायम हो रही है। कल आपको इसी को भुगतना पड़ सकता है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन आइन से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीटीआई को अंदाजा है कि 123 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात पर कितने अखराजात होंगे। सुप्रीम कोर्ट को अंदाज़ा नहीं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन में पाकिस्तान को अब तक $5 अरब का नुकसान हो चुका। फवाद चौधरी का अदालती कार्रवाई पर तबसरा। कहा, अवाम इस असम्बली को नुमाइंदा नहीं समझते। इलेक्शन अखराजात से ज़्यादा कीमत हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दे रहे हैं जिससे इंतखाबात रोके गए। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ की मंजूरी दे दी। कर्जे KPK में सानवी सेहत का मयार बेहतर बनाने में मददगार होंगे। ये प्रोग्राम अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतें बेहतर बनाने में मददगार होगा। ADB का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पाकिस्तान को जल्द $8.5 करोड़ देंगे। और बलूचिस्तान के नसीराबाद ज़िले के वाहिद और बड़े अस्पताल में न डॉक्टर्स दस्तयाब हैं, न मलेरिया की वैक्सीन और न ही मलेरिया के मरीजों के लिए एमरजेंसी वार्ड्स। ज़िले भर में सैलाब मुतासरीन गैस्ट्रो और मलेरिया समेत मुख्तलिफ वबाई अमराज का शिकार हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर अस्पताल में 2000 से ज़ायद मरीज आ रहे हैं, मगर उनके लिए मुख्तस 13 डॉक्टर्स में से कुछ शहर से बाहर तो कुछ सूबे से बाहर और कुछ तो मुल्क से ही बाहर हैं। अस्पताल के खस्ता हाल मुर्दा खाने में मुर्दा रखने की जगह तक नहीं। बेतहाशा रश और शदीद गर्मी में हब से बेहाल मरीज रुलते रहे, लेकिन स्टाफ के 3 मेंबर्स डॉक्टर के AC कमरे की ठंडी ठार फजा में मज़े से सोते रहे। इलाज मुआलजे की सूरत हाल शदीद ख़राब, मगर MS साहब सब अच्छा है कि रिपोर्ट देते रहे।